हेलो एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में बात होगी ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम हुआ है 30 नवंबर को एपीएफसी और ईओएओ के लिए कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, उसका रिजल्ट आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है और आगे फिर इंटरव्यू कब तक होगा और कितने कैंडिडेट आगे इंटरव्यू में क्वालिफाई कराएगा यूपीएससी, इन सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। जो ईपीएफओ का जो 2025 का एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है, देखिए एग्ज़ाम हुआ कब, 30 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ है अभी जल्दी ही। और जब 2023 में ईपीएफओ का पेपर हुआ था तो रिज़ल्ट 18 दिन में आ गया था। उससे पहले 21 में जब हुआ था तो रिज़ल्ट 33 दिन में आ गया था, 33 डेज में। अच्छा, 21 के आसपास क्या है कि सिविल सर्विसेज का भी जब यूपीएससी एग्ज़ाम कराता था तो उसका भी रिजल्ट महीने भर में आता था। लेकिन अब आप जो देख रहे हैं कि अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी जब कराता है तो उसका रिजल्ट भी 15 दिन में आ जाता है। तो 15 से 20 दिन में वो रिजल्ट दे रहे हैं जितने भी प्रिलिमिनरी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम वो करा रहे हैं उसका। तो और वही हमने 23 में भी देखा कि 18 दिन में रिजल्ट आ गया। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 30 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था तो 30 दिसंबर तक तो एक महीना हो जाएगा। मैं 15 से 20 दिन मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो अराउंड 20 दिसंबर जो है, हम आज अभी 11 तारीख है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 तारीख तक हो सकता है, 15 तक ही, यानी कि +-5 आप इसमें जोड़ लीजिए, +-5 डेज रहेंगे ही रहेंगे। 15 भी आ सकता है, 20 को भी आ सकता है, 22 को आ सकता है। तो अराउंड 20 तारीख आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट इन्होंने लिया है, पिछली बार 23 में ईओएओ के लिए अलग पेपर हुआ था, एपीएफसी के लिए अलग हुआ था। इस बार सारा रिक्रूटमेंट एक साथ हुआ है, एक ही कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ है जिसमें 120 क्वेश्चन आए हैं। तो उसका एक ही रिज़ल्ट, जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक ही रिज़ल्ट जारी होगा और उसी एक ही लिस्ट में सबका नाम होगा। फिर इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें वो कैटेगराइज अलग अलग बताएंगे कि कौन एओ में सेलेक्ट हुआ है और कौन एपीएफसी में हुआ है। तो जो बाइफर्केशन है वहाँ पे करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं रिजल्ट की डेट, तो हमें पता चल गई कि कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखिए, जब आप 23 का रिजल्ट का कट ऑफ देखेंगे ना, तो क्योंकि 23 में अलग अलग एग्जाम हुआ था इसलिए अलग अलग कट ऑफ गया था। जनरल ओबीसी का कट ऑफ आप देख रहे हैं कि 178 गया था, जनरल ओबीसी का सेम था 178, और ईओएओ के लिए 138 गया था। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में 176 था कट ऑफ एपीएफसी में, एससी में 156 था, एसटी में 151 था, और ईओएओ में 134 था, 123 था, 120 था। तो ये जो कट ऑफ था ये इस तरह से था 2023 में। लेकिन 23 में जो पोस्ट थी एपीएफसी की वो 159 पोस्ट थी, ठीक है, और 418 पोस्ट थी ईओएओ की। लेकिन अगर आप 2025 में देखें तो 2025 में एपीएफसी की 74 पोस्ट है, 74 है, और ईओएओ की जो है वो 156 पोस्ट है। तो अगर आप पोस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो गई है। तो पोस्ट तो आधे से कम हो गई है। लगभग 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, जिसमें से अपीयर होने 2.5 लाख के करीब आए थे, 2.5 लाख ही अपीयर हुए थे। इसमें से फाइट 20-30 हज़ार लोगों में ही बनी होती है, जो अच्छे क्रीम लेयर होते हैं, जो डेडिकेटेडली सिविल सर्विसेज की या ईओएओ या एपीएफसी की, ईपीएफओ की, इन सब की तैयारी करते हैं। तो फाइट सारी उन्हीं के बीच में होनी है। अब देखिए, जो पोस्ट हैं वो कम हो गई हैं। पेपर इस बार का आप सभी जान रहे हैं कि पेपर का लेवल हाई था, हाइयर साइड था, पेपर टफ कहा जा सकता है कंपैरेटिवली पिछले सालों की अपेक्षा। तो यूपीएससी ने टफनेस, मतलब कठिन क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई थी। ऐसा नहीं है कि हर साल कठिन क्वेश्चन नहीं रहते, यूपीएससी के हर पेपर में भी डिफ़िकल्ट, मॉडरेट और इजी तीनों तरह के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इस बार जो डिफ़िकल्ट प्रश्न थे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी,
वो ज़्यादा पूछे गए थे, इसीलिए पेपर आपको टफ लग रहा था। तो जब पेपर टफ है और जो पोस्ट हैं वो भी कम है, तो अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का अगर देखें तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि वो 300 नंबर का जो रिटन एग्ज़ाम होता है 165 मार्क्स हम कह सकते हैं होगा कट ऑफ, प्लस माइनस इसमें 10 आप रखिए, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है 165 प्लस माइनस 10 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिछले देखने के अनुसार। बाकी यूपीएससी है, हम प्रिडिक्शन उतना सटीक यूपीएससी में कभी नहीं कर सकते। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 165 मार्क्स प्लस माइनस 10, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जाहिर सी बात है एपीएफसी के लिए उसकी पोस्ट और कम है तो उसके लिए और हाई होगा, और ईओ के लिए कम होगा कंपैरेटिवली, वो उस हिसाब से बनेगा और कैटेगरी वाइज भी बनेगा। ये बात याद रखिए कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के कट ऑफ लगभग आसपास ही होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं देखने को मिल सकता। आप पिछले साल भी देख चुके हैं, जनरल और ओबीसी का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें आप चेंजेस नहीं देख पाएंगे। एससी एसटी में कट ऑफ में आप गिरावट देख सकते हैं। तो ये तो हो गई कट ऑफ की बात और पोस्ट की बात। अब अगर कट ऑफ क्लियर हो जाता है किसी बच्चे का, या क्लियर होने की तरफ वो लग रहा है उसको, जो आंसर कीज उसने मैच की होंगी उसके हिसाब से, तो एक्सपेक्टेड इंटरव्यू कब तक होगा। देखिए जब 2023 में था ना, तो इंटरव्यू उन्होंने साल भर बाद, यानी कि एपीएफसी का इंटरव्यू तो 1.5 साल बाद हुआ था और 1 साल बाद कहीं ईओ का भी हुआ था। तो इंटरव्यू के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमेशा यूपीएससी टाइम देता है। अगर वो बहुत जल्दी भी कराएंगे तो 6 महीना तो लगेगा ही लगेगा, 6 मंथ का टाइम वो देंगे ही देंगे रिजल्ट आने के बाद भी, तो इतनी ज़्यादा जल्दी में नहीं कराते वो। हाँ ये है कि इंटरव्यू जब होता है तो उसकी लिस्ट जो जारी करते हैं वो कि किस दिन किसका है, वो 15 से 20 दिन पहले ही देते हैं वो, मतलब 1 मंथ बिफोर मैक्सिमम वो देंगे आपको, उससे पहले वो कुछ नहीं बताएंगे। इसके बाद अगला स्टेज इंटरव्यू का ही होता है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो इसकी प्रिपरेशन तो आपको करनी होगी। अभी इतना अर्ली प्रिपरेशन रिजल्ट भी नहीं आया, अगर आ भी जाता है तो अर्ली प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहे, तो न्यूज़पेपर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधा से ज़्यादा इंटरव्यू करंट पे ही बेस्ड होता है। जो आपके आसपास चीज़ें खबरें न्यूज़ में चल रहा होगा उसी से रिलेटेड वो आपका ओपिनियन, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर यानी कि करंट अफेयर से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, ये पहली चीज़। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट नहीं है तो बना लीजिए, वैसे अगर आप एस्पिरेंट हैं तो ज़रूर होगी। उसके बाद हॉबीज़ पे आप अपने काम करें। जैसे हॉबीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे आपकी हॉबीज़ जो हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ों को आप ध्यान देना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में जानना शुरू कर दीजिए, जो भी आप हॉबी बताने वाले हैं एग्ज़ाम में। ये 2 चीज़ें आप पहले से कर सकते हैं। बाकी मॉक इंटरव्यू सेशन तो आप एग्ज़ाम से पहले यानी इंटरव्यू आने से पहले ही दें तो ही आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, लेकिन इन चीज़ों पे तो आपको पहले से वर्क करते रहना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर अगर पोस्ट इतनी है तो टोटल मिला के ईओ सब मिला के एपीएफसी 230 पोस्ट हैं। 230 पोस्ट के लिए कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल होगा? अमूमन 2.5 से 3 गुना लोगों को बुलाते हैं, तो 3 टाइम्स बुलाएंगे वो इंटरव्यू के लिए। तो यानी कि जो शॉर्टलिस्ट कराएंगे, अगर वो 3 टाइम्स कराते हैं तो शॉर्टलिस्ट वो 230 पोस्ट के लिए 690 कैंडिडेट को कराएंगे। तो 690 लोग क्वालिफाई होके इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जो कि इंटरव्यू फिर शेड्यूल होगा और ऐसे होगा तो रिजल्ट आएगा तो आप जल्दी ही देख पाएंगे। तो इतने लोगों को अमूमन 2.5 से 3 गुना होता है, एग्जैक्टली 3 टाइम्स नहीं होता है यूपीएससी में। तो आप ये देख सकते हैं 3 टाइम्स अगर मैक्सिमम भी वो कराते हैं तो 690 को वो कराएंगे क्वालिफाई इंटरव्यू के लिए। बाकी ईपीएफओ की और जानकारी के साथ अब रिजल्ट आता है तो मैं आपको फिर से मिलता हूं और उस हिसाब से आगे की गाइडेंस को बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन करें समर्पण आईएएस लखनऊ, जहां सक्सेस का भरोसा हर स्टूडेंट के साथ।